हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसा हुआ आप सभी का मिलिट्री स्कूल का एग्जाम? तो बेटा आज जो मिलिट्री स्कूल का एग्जाम रहा वो बहुत ही इजी एग्जाम रहा, यानी आपकी जो तैयारी रही उसके बिल्कुल इक्विवेलेंट रहा। यानी जिस बच्चे ने अच्छे से मेहनत की है, बढ़िया लगन के साथ प्रिपरेशन की है, तो बेटा उसके लिए एग्जाम बिल्कुल भी जो है हार्ड नहीं था। तो चलिए बेटा यहां पर जो है अब हम आंसर की आपको बताते हैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप जो है जितना भी आपका स्कोर बन रहा है वो स्कोर आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ठीक है बेटा। तो चलिए यहां पर जो है बात करते हैं हम आंसर की। तो इसमें आपका जो है जो जीके है, रीजनिंग है, मैथ है, लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट्स जो हैं इसमें बेटा इजी रहे आज के पेपर में। मिलिट्री स्कूल का जो पेपर रहा आज का, नाइलिट ने बहुत आसान पेपर जो है दिया है। तो चलिए बेटा यहां पर जो है अभी हम सबसे पहले करते हैं जीके का, है ना। तो जीके के क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह का जीके का पेपर रहा बेटा आरएमएस में। सबसे पहला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति यानी संथाल ट्राइब इज मेनली फाउंड इन, यानी संथाल जो ट्राइब है बेटा वो कहां पाई जाती है, यानी ठीक है बेटा संथाल। तो पहला क्वेश्चन है आपका, संथाल ट्राइब इज मेनली फाउंड इन झारखंड। कहां पर है बेटा? झारखंड। संथाल ट्राइब इज मेनली फाउंड इन झारखंड, इसका आंसर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है बेटा, विनी द पूह के लेखक कौन है? इसके हैं बेटा बीट्रिक्स पोर्टर, ए मिलन लेविस कैरल, जे के रोलिंग। तो इसका बेटा हु इज द ऑथर ऑफ विनी द पोह, तो इसका हो जाएगा आपका ए मिलेन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, विच इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की कैपिटल, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन जो है इन्होंने पूछा है, छत्तीसगढ़ वाले का आपका रायपुर हो जाएगा बेटा सही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपका करवाया था, कई बार करवाया था ये क्वेश्चन तो आपको 5 जून। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? 5 जून। नेक्स्ट है, अशोक चक्र इज आल्सो नोन एज, अशोक चक्र को क्या बोला जाता है भाई? शांति सत्य, तो इसका हो जाएगा आपका धर्म चक्र। अशोक चक्र को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र। विच एनिमल बर्ड हैज द एबिलिटी टू मूव ईच ऑफ इट्स आईज इंडिपेंडेंटली? तो इसका है आउल, क्रो, कैमिलियन, बैट्स। तो ज्यादातर बच्चे इसका आउल लगा के आए होंगे, वैसे इसका जो आंसर रहेगा बेटा वो रहेगा कैमिलियन, ठीक है। हालांकि उल्लू भी अपनी आंखों घुमाता है, लेकिन उल्लू का जो आंसर है वो आउल का जो रहेगा वो रहेगा गर्दन को लेकर के। लेकिन यहां बात किसकी की गई है? आइज की बात की गई है। तो आइज को सबसे ज्यादा जो है कौन इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है, किसकी एबिलिटी सबसे ज्यादा होती है बेटा? कैमिलियन की, गिरगिट की, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उड़ान स्कीम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एम्स टू, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन भाई अभी तक तो मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन इजी रहे हैं आपके, आगे देखते हैं और क्या रहने वाला है इसमें। उड़ान स्कीम लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एम्स टू, यानी जिसमें नाम ही जिसका उड़ान दिया है, टू एनहेंस एयर कनेक्टिविटी इन स्मॉलर सिटीज, फिक्स कंफर्टेबल स्टे ट्रेवलर्स, बस ट्रेवलर अक्रॉस, डिस्काउंट ऑन होटल। तो इसका सिंपल है जो आंसर हो जाएगा आपका, टू एनहेंस एयर कनेक्टिविटी इन स्मॉलर सिटीज, फिक्स कंफर्टेबल स्टे फॉर ट्रेवलर्स। इसका हो जाएगा आपका टू एनहेंस एयर कनेक्टिविटी इन स्मॉलर सिटीज। नेक्स्ट है बेटा, पोंगल इज द ग्रैंड हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ, पोंगल किसका है भाई? असम, पंजाब, केरल, तमिलनाडु। तो पोंगल है आपका तमिलनाडु। पोंगल कहां का जो है फेस्टिवल है बेटा? हार्वेस्ट फेस्टिवल तमिलनाडु का। भाई अभी तक के क्वेश्चन जो है आपके वो बहुत इजी क्वेश्चन रहे हैं, आगे देखते हैं किस लेवल का जो है पेपर। हालांकि पेपर जो मुझे लगा है आसान है काफी, और देखते हैं इसमें क्या रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाईएस्ट लिटरेसी रेट अवार्ड इन इंडिया इज, यानी सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार, पद्मश्री, साहित्य, ज्ञानपीठ, भारत रत्न। तो इसका लिटरेसी अवार्ड में सबसे जो मेन है वो है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है बेटा। इफ 10 मैंगोज इज 500 रुपीज, हाउ मच डू 5 मैंगोज कॉस्ट? भाई 10 मैंगो 500 के, तो 5 मैंगो कितने का हो जाएगा? सिंपल, ये तो इजी क्वेश्चन है, 250। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल 250। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं जीके में। जीके का लेवल बहुत आसान लग रहा है मुझे इस बार। व्हेन वाटर इज हीटेड इट अल्टीमेटली बॉइल्स डैश, जब वाटर को हीट करते हैं तो अल्टीमेटली वो बॉयल करता है और क्या होता है? वो फ्रीजेस, कंडेंस, मेल्ट, एवोपरेट। तो क्या होता है भाई? वाष्पीकरण होता है उसका, पानी का वाष्पीकरण, भाप बन के उड़ जाता है पानी, तो इवोपरेट्स इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दीज हेल्प्स प्रिजर्व फूड फॉर लॉन्गर? मॉइस्चर, एयर, सॉल्ट, शुगर, सनलाइट। तो हेल्प प्रिजर्व फूड यानी फूड को प्रिजर्व करने के लिए इसमें से यूज किया जाता है मेनली आपका सॉल्ट एंड शुगर। आप देखते हैं घर में जो है
जो पिकल वगैरह बनाया जाता है, अचार, तो उसमें यूज किया जाता है ना। तो बेटा इसमें जो है फूड को प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट एंड शुगर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दिस व्हाट इज द वन मेजर बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय माउंटेन्स, इसका क्या हो जाएगा भाई? दे सप्लाई फ्रेश वाटर एंड टिम्बर, दे आर ब्यूटीफुल टू लुक एट, दे कॉज हैवी रेन्स, दे प्रिवेंट फ्री मूवमेंट। तो सिंपल सिंपल इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा जी, इसका माउंटेन्स का जो मेजर बेनिफिट क्या है हमारा? सप्लाई फ्रेश वाटर टिम्बर, ब्यूटीफुल लुक, ये तो है ही नहीं इसका, तो हैवी रेन, प्रिवेंट फ्री मूवमेंट नहीं। तो इसका सिंपल आंसर आपका जो है फ्रेश वाटर सप्लाई करते हैं बेटा, हमें क्या सप्लाई करते हैं? फ्रेश वाटर सप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट विच आर द लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड इन द वर्ल्ड? तो ये तो ड्रैगन बताया था आपको, कोमोडो। कौन सा बताया था? कोमोडो। भाई जो पेपर, जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं वही क्वेश्चन पेपर में हमारे आ रखे हैं, तो इट मींस आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है बेटा। ठीक है, तो इसमें लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड हो जाएगा बेटा कोमोडो। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ दीज एनिमल्स हेल्प्स ह्यूमंस इन फार्मिंग? भाई फार्मिंग में कौन मदद करता है? डॉग, रैबिट, कैट, ऑक्स। भाई बैल ही तो मदद करता है फार्मिंग करने में। इतना सिंपल आंसर इसका है। ठीक है भाई, क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो लगभग लगभग बहुत क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चन है, मक्खन लेवल के क्वेश्चन है सारे बिल्कुल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? हु हैज गॉट द ऑनर टू बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान एज्यूमिंग ऑफिस ऑन अक्टूबर 21 टू भाई फर्स्ट ऑनर, फर्स्ट वुमेन, ये तो अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है आपका। तो तकाइची, क्या है इसका? तकाइची। ठीक है बेटा, तकाइची इसका आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, बहुत सिंपल पेपर रहा यहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? विच फॉर्म ऑफ द वाटर फॉल्स एज हेलस्टोन्स? हेलस्टोन्स के रूप में जो है वाटर किस फॉर्म में गिरता है? हेलस्टोन यानी ओले, ओले के रूप में भाई। फ्रोजन, गैस, लिक्विड, आइस क्रिस्टल्स। इसका आइस क्रिस्टल नहीं होगा, इसका होगा आपका फ्रोजन। क्या हो जाएगा बेटा? क्योंकि जमे हुए तो होते हैं, वो जो ओले होते हैं वो जमे हुए होते हैं। आइस क्रिस्टल भी इसका हो सकता है वैसे, लेकिन मेनली इसका जो हम मान रहे हैं वो फ्रोजन स्टेट में मान रहे हैं, है ना, फॉर्म ऑफ वाटर। तो इसका जो है फ्रोजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन फार्मर्स? कौन सी ऑक्यूपेशन नहीं है भाई भारतीय किसानों की? टिलिंग, फूड प्रोसेसिंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग। भाई फूड प्रोसेसिंग थोड़े ना है ना, टिलिंग है उनकी, सोइंग है, हार्वेस्टिंग है, तो उनका ऑक्यूपेशन जो है फूड प्रोसेसिंग नहीं है। Who won the first Olympic gold medal for India in shooting? भाई शूटिंग में गोल्ड मेडल, सिंपल है इसका, अभिनव बिंद्रा। बिल्कुल मक्खन मक्खन क्वेश्चन दिए हैं भाई आपके पेपर में, है ना। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन रहा हमारे यहाँ। और बेटा इसमें जो है मिलिट्री स्कूल ने इस बार आपके लेवल का बहुत ध्यान रखा है। एक एक क्वेश्चन आपका आईक्यू लेवल देख करके ही उन्होंने यहां क्वेश्चन पेपर में दिया है बेटा जी। ठीक है, जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी जो है ध्यान लगा करके पढ़ा होगा उसका जो है अच्छा रिजल्ट रहेगा बेटा। हु वन द फर्स्ट ओलंपिक? ये तो हो गया भाई अभिनव बिंद्रा। अगला, वेयर इज द कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट? तो कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भाई कहां पर है? ये आपका ये है तमिलनाडु में। कहां पर है भाई? तमिलनाडु में। कहां पर है बच्चे? ये तमिलनाडु, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, यूनिसेफ प्रोवाइड्स, यूनिसेफ क्या प्रोवाइड कराता है भाई? ह्यूमैनिटेरियन एड एंड एडवोकेट्स फॉर चिल्ड्रन राइट्स, असिस्टेंट पॉलिसी गाइडेंस, अफ्रीकन डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन इन एशिया, न्यूक्लियर एनर्जी इंश्योर्स नॉन प्रोलिफरेशन। नहीं, इसका सिंपल सा भाई चिल्ड्रन, यूनिसेफ किससे संबंधित है भाई? चिल्ड्रन से, तो चिल्ड्रन राइट्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ह्यूमैनिटेरियन एड एंड एडवोकेट्स फॉर चिल्ड्रन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा यूनियन टेरिटरी है इंडिया का? अरे भाई ये तो बहुत आसान पेपर दे दिया इन्होंने, केरला, गोवा, लद्दाख, सिक्किम। तो सिंपल इसका कौन सा हो जाएगा भाई? लद्दाख जो है इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑर्गन ऑफ अ ह्यूमन बॉडी हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड? ब्रेन, लिवर, स्टोमिक, हार्ट। बहुत से बच्चे इसको लीवर करके आएंगे, बट इसका लीवर आंसर नहीं है, इसका क्या है? स्टोमिक आंसर है इसका। क्या है? स्टोमिक। इसमें पूछ रहा है ये कौन सा ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का जो डाइजेशन में मदद करता है, तो स्टोमिक। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन दैट रिलीजेस बाइल? भाई बाइल जूस सीक्रेट और पियर शेप्ड है। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से तो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। गॉल ब्लैडर, स्टोमिक, स्प्लीन। तो इसका कौन सा हो जाएगा? गोल ब्लैडर इसका आंसर है भाई। पेपर बेटा बहुत आसान, बहुत 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 ज्यादा आसान पेपर, और रिजल्ट भी बहुत 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 अच्छा रहने वाला है इस बार आरएमएस का। चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन।
भाई यहां तक अपना स्कोर देखते रहना, कौन सा क्वेश्चन ठीक है कौन सा गलत आप करके आए हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने थोड़ी सी भी मेहनत की है, थोड़ा सा भी ध्यान दिया है टीचर की बात पर, है ना, क्योंकि हमारा तो भाई रिकॉर्ड है ना, हम जो मेहनत कराते हैं, हमारी मेहनत एक एक दिन एक एक सेकंड का हमारे पास हिसाब होता है कि हम ये मेहनत करा रहे हैं और ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है बेटा, यदि थोड़ा सा भी बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड रहा है पेपर में, तो यहां एक भी क्वेश्चन आपका मुझे लग नहीं रहा कि अलग है। देखो करंट अफेयर के एक दो क्वेश्चन इसमें आते ही हैं हर बार, है ना, बट पेपर बहुत आसान है इस बार बेटा। विच गैस डू प्लांट्स एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस भाई एब्जॉर्ब करता है प्लांट्स, पौधे कौन सी गैस अवशोषित करते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ, इतने सिंपल सिंपल ये क्वेश्चन पूछे हैं इसने। विच एनिमल यूजेस इट्स टंग टू स्मेल, कौन से एनिमल यूज करते हैं अपनी टंग को स्मेल करने के लिए, डॉग, स्नेक, एलिफेंट, डियर। तो इसका है डॉग, स्नेक। नहीं, बहुत से बच्चों ने डॉग लगाया हुआ, बट इसका डॉग आंसर नहीं है, इसका आंसर है स्नेक, क्योंकि स्नेक जो है वो वाइब्रेशंस को सुनने के लिए भी अपनी टंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, अगला है द यंग वन ऑफ अ फ्रॉग इज कॉल्ड, जो यंग वन है फ्रॉग का यंग वन क्या कहलाता है भाई, टैडपोल कहलाता है। सिंपल इसका आंसर है भाई। क्वेश्चन जो है एक एक क्वेश्चन बहुत इजी लेवल का रहा इस बार पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ हैज रिसेंटली फ्लैग 3 इंडियन कफ सिरप्स, भाई 3 कफ सिरप जो है अभी डब्ल्यूएचओ ने जो फ्लैग की है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से कौन सी नहीं है, कोल्ड्रिफ है, रेस्पिफ्रेश टीआरबी है, रिलीफ भी है, श्वास हरी इसमें से नहीं है, श्वास हरी इसमें से नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल, कौन सा इनमें से फॉसिल फ्यूल है भाई, जीवाश्म ईंधन, बार बार बताया था। एयर, एयर क्यों है भाई, एयर, वाटर, प्लास्टिक, इसका सिंपल आंसर है कोयला, है ना। कोयल जो है क्या है, जीवाश्म यानी फॉसिल फ्यूल है, जो बरीड कर दिए जाते हैं, है ना, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स बरीड मिलियन ईयर्स ऑफ एगो अंडर अ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, बार बार बताया था ये क्वेश्चन आपको, है ना। तो कोल। G20 समिट 2025 होस्ट कंट्री कौन सी है इसका, है ना भाई, इंडिया, साउथ अफ्रीका, जापान, ब्राजील। तो इसका है साउथ अफ्रीका। कौन सा बेटा इसका, साउथ अफ्रीका, जो G20 समिट 2025 है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज कॉमनली कुक्ड इन ओवन, भाई ओवन में कौन सा फूड, सलाद, फ्रूट, अरे सिंपल सा है, केक बनाया जाएगा भाई ओवन में, है ना, सलाद थोड़े ना ओवन में बनाओगे। ठीक है बेटा। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड ऑफ वर्ल्ड लैंड मास, यानी स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा भाई, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा ऑस्ट्रेलिया है। सिंपल सा आंसर है इसका। द फोर्स दैट पुल्स अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, बाय वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी एक्सीलेंट। फोर्स दैट पुल अट्रैक्ट, भाई अर्थ में, अर्थ के सेंटर में जो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, कौन से फोर्स के कारण, ग्रेविटेशन, बार बार बताया था, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के अंदर है, जिसको बहुत बड़ी चुंबक बोला जाता है पृथ्वी की, है ना। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और एक एक क्वेश्चन आपको करवाया गया है। ठीक है बेटा, एक दो क्वेश्चन की तो कहीं नहीं, लेकिन जो भी आपको पढ़ाया है पेपर बिल्कुल वही लेवल है एक्यूरेसी के साथ, और देखते हैं रिजल्ट क्या रहने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि असलियत में तो रिजल्ट देखा जाता है ना बेटे, कि रिजल्ट आप क्या रहेगा। हैरी पॉटर सीरीज, हैरी पॉटर के कौन है भाई लेखक, हैरी पॉटर जेके रोलिंग, कौन है बच्चा, जेके रोलिंग। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ जोहोड़, जोहोड़ क्या होते हैं भाई, पॉन्ड, वेल, पॉडल, वाटर टैंक। भाई जोहोड़ क्या होते हैं, ये तालाब ही तो होते हैं जोहोड़, जो इसका कौन सा हो जाएगा, इट इज अ पॉन्ड। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पर है भाई, न्यूयॉर्क। कहां पर है बच्चे, न्यूयॉर्क है। बहुत आसान क्वेश्चन ये रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, भाई मच्छर के द्वारा कौन सी बीमारी है, टाइफाइड, लेप्रोसी, डेंगू, टाइफस। तो कौन सा है इसका, डेंगू के द्वारा, सॉरी मॉस्किटो, डेंगू, भाई मच्छर के द्वारा डेंगू तो फैलता है। ठीक है। गूगल सीईओ हैज रिसेंटली अनाउंस्ड प्लान्स टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एवर गूगल एआई हब इन, भाई अभी पहला भारत का एआई हब गूगल हब कहां बना है भाई, ये विशाखापट्टनम में बना है ना, कहां बना है ये, विशाखापट्टनम में। ठीक है। कोडेड सिस्टम ऑफ रेज डॉट्स यूज्ड बाय ब्लाइंड इंडिविजुअल टू रीड इज, यानी क्या कह रहा है कोडेड, अरे रेज्ड डॉट यानी छोटी छोटी उभरी जो डॉट्स होती हैं, जो ब्लाइंड के द्वारा यूज की जाती हैं पढ़ने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम,
है कोडेड सिस्टम, रेज डॉट्स यूज, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, अल्टीमीटर। हाँ ब्रेल क्या है इसका, ब्रेल लिपि क्या है बेटा, ब्रेल लिपि जो अंधे व्यक्तियों के पढ़ने के लिए ये बनाई गई है और इसमें 6 डॉट होते हैं। कई बार बताया था आपको हमने, एक क्वेश्चन बताया था ना बच्चे, शाबाश। इंडिया एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, भाई इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बच्चे, ये 8 अक्टूबर को। कब किया जाता है, 8 अक्टूबर। इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म कुचिपुड़ी ओरिजिनेट इन विच स्टेट, भाई इंडियन क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी कौन से स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है भाई, कुचिपुड़ी। आपने खाई कच्ची पुड़ी, आंध्र प्रदेश, कई बार बताया था, आपने खाई कच्ची पुड़ी, ठीक है, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एल्टीट्यूड इज, भाई ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी भाई कई कई बार बताया था ऊंचाई मापने के लिए, कौन सा है, एल्टीमीटर। कौन सा है, एल्टीमीटर, है ना, एल्टीमीटर, एल्टीट्यूड नापने के लिए। भाई पेपर तो बस क्या ही बताऊं मैं, किस शब्दों में, है ना, किन किन शब्दों में धन्यवाद करूं भाई मैं नाइलिट का, है ना। बहुत अच्छा एग्जाम इस बार जो रहा मिलिट्री स्कूल का, बिल्कुल बहुत अच्छा बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम, है ना। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ाया हुआ, मेहनत, कहते हैं ना मेहनत रंग लाती है ना। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना बेटा आपके अंदर, ये मेहनत का कॉन्फिडेंस है, और मेहनत के आधार पे ही चीजें प्राप्त की जा सकती हैं, वो भी कैसे, स्मार्ट तरीके से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंग हेल्प्स अस टू, भाई टंग किस में हेल्प करती है, च्यू फूड, डाइजेस्ट, टेस्ट या स्वेलो। भाई टंग का यूज तो जो सिंपली टेस्ट फूड के रूप में यूज किया, भाई खाने का स्वाद ही लेने में तो किया जाता है उसका, है ना, क्योंकि टेस्ट बर्ड्स होती है टंग पर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन में केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, ओपन वेल्स एंड वाटर टैंक्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, वाटर कंटेनिंग किचन वेस्ट। ये कह रहा है मोस्ट टू वाटर पॉल्यूशन, सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूशन किससे होता है भाई, केमिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वॉशिंग क्लॉथ, वेल, वाटर कंटेनिंग किचन वेस्ट। इसका सिंपल है आपका, केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट से सबसे ज्यादा जो है पॉल्यूशन हो रहा है। फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां हुआ था भाई, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो भाई इसका क्या है, इंग्लैंड, पहला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है इंग्लैंड। उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज नॉट एसोसिएटेड विद लिटरेचर, लिटरेचर के साथ कौन सा अवार्ड एसोसिएटेड नहीं है। चलिए ज्ञानपीठ, साहित्य अकेडमी, दादा साहब फाल्के साहित्य अकेडमी। भाई इसका सीधा सिंपल क्या है, दादा साहब फाल्के, क्योंकि किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है हमारा किसकी, लिटरेचर की, तो इसमें दादा साहब फाल्के नहीं है। नासा हैज कंफर्म दैट एस्टेरॉयड 225 PN7 इज नाउ अर्थ्स न्यू। भाई 2025 PN75 अर्थ का जो है मिनी मून बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिनी मून। मिनी मून यानी क्वासी मून जो है, इसका आंसर होगा क्वासी मून। नेक्स्ट है सीड ग्रोज इनटू न्यू प्लांट्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। भाई सीड ग्रो कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है, जर्मिनेशन के द्वारा होता है, सिंपल इसका आंसर है जर्मिनेशन, है ना। पेपर बेटा बच्चे, पेपर जो है ना बहुत इजी पेपर रहा इस बार, है ना, बहुत इजी पेपर। बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय, बुद्धिज्म जो है किसके द्वारा, गौतम बुद्ध। कौन है, गौतम बुद्ध है, महावीर गुरु नानक, हाँ गौतम बुद्ध। कौन सा, यानी विच इंस्ट्रूमेंट हेल्प्स टू सी टिनी ऑब्जेक्ट्स, भाई टिनी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप। इसका सिंपल जो है, टिनी ऑब्जेक्ट्स को देखा जाता है माइक्रोस्कोप के द्वारा। माइक्रोस्कोप यानी जो है आपका टिनी, सूक्ष्मदर्शी, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, टिनी ऑब्जेक्ट्स को देखने काम आता है माइक्रोस्कोप। तो ये आपका जीके का पेपर रहा, जो कि बहुत 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 ज्यादा आसान रहा बेटा। कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, क्या स्कोर है आपका, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि कितना आपका स्कोर बन रहा है जीके के अंदर, ठीक है बेटा। तो अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट हम आपको करवाने जा रहे हैं